प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक प्रधानमंत्री महोदय की विशेष बातचीत आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय जब भी कहीं इनको अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिलता है तो वो बड़ा फख्र समझ करके, सीना तान करके ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन, आप सबको पता होगा, देश में फ्री राशन शुरू हुआ था ये महामारी के दौरान में। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, ये कह करके कई बार अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। मैं सवाल करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देना 75 साल के बाद शर्म की बात नहीं है? क्या देश के अंदर 80 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर खड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री किस लिए हैं? आप तारीफ समझते हैं इसको? यानी आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर देश में ऐसी भूखमरी है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है तो सरकार क्या कर रही है? आप बताएंगे? अब आप कहेंगे कि ये तो दूसरों की सरकार थी। दूसरों की सरकार हमेशा नहीं थी प्रधानमंत्री महोदय। जो दूसरों की थी उनकी भी जिम्मेवारी बताएंगे जरूर, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी, और उन्होंने तो ये कहा नहीं कि हमने फ्री का दिया है। आप तो सीना ठोक के बार बार कदम कदम पर हर मौके पर कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और देश के लिए हो नहीं सकती है, और उस देश के प्रधानमंत्री के लिए इससे ज्यादा दुख की बात, शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री सीना ठोक के कह रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। तो क्या किया आपने देश के लिए? 15 साल तकरीबन बीजेपी की सरकार रही है। बाकियों को छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आप अपने 15 साल का हिसाब दे दीजिए। 15 साल का हिसाब दीजिए। आप दूसरों से हिसाब मांगते हैं, मैं आपसे हिसाब मांग रहा हूं। आप दीजिए हिसाब। 15 साल में कितने गरीबों की गरीबी आपने दूर की है? कितने गरीबों को आपने उत्थान किया है? कितने गरीबों को आपने ऊपर उठाया है? दीजिए मुझे इसका हिसाब, दीजिए मुझे। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं। मुझे बताइए, आप 80 करोड़ लोगों को 75 साल के बाद फ्री के राशन की इंतजार करनी पड़ रही है। उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनका अपना व्यापार नहीं है, तभी तो उनको देना पड़ रहा है। अगर उनके पास कोई काम होता तो वो मुफ्त का राशन क्यों खाएंगे? वो कमा के खा सकते थे, लेकिन वो कमाने का आपने मौका नहीं दिया उनको पैरों पर खड़ा नहीं किया आपने मुफ्त का दिया। क्यों? आप बताइए अपनी उपलब्धि। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, कदम कदम पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। कुछ भी नहीं किया आपने 5 साल के अंदर, और ये पिछला शुरू का और 3 साल दूसरा, 8 साल का आप हिसाब दीजिए। 7 साल पिछला है आपका बीजेपी का, चलो उसको एक साइड में करते हैं। आप अपने 8 साल का हिसाब दीजिए। कितने गरीबों की गरीबी दूर की आपने? कितने गरीबों का उत्थान किया आपने? कितने गरीबों को काम दिया आपने? कितने गरीबों को नौकरी दी आपने? आप बताइए। अगर आपके पास बताने के लिए है तो बताइए, वरना ये सीना ठोक करके बताना बंद करिए, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। आज देश कहां खड़ा है? देश कहां खड़ा है? भुखमरी में हमारा कौन सा नंबर है? आप देखिए उसको। छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह हमसे आगे हैं, तो भारत कहां खड़ा है? आप सीना तान करके घूमते हैं, विदेशों में दौरे करते हैं, किसके लिए? क्या लेकर आते हैं आप वहां से? बताइए। यानी अब देखिए, खुशी, जो देश के अंदर एक खुशी होती है, एक शांति होती है, उसके अंदर 146 देशों में 141 नंबर पर भारत है। प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे आप क्या दिया आपने इस देश को? आप अपने 8 साल का हिसाब दे दीजिए। बाकी पार्टियों से हम मांग लेंगे उनके टाइम का उनका हिसाब भी मांग लेंगे। आप अपने 8 साल का हिसाब दीजिए, और पिछले 7 साल का भी आप दीजिए। अटल जी की सरकार थी उसका भी दीजिए। बीजेपी का 15 साल का हिसाब दीजिए, लेखा जोखा दीजिए। आपने क्या किया देश के लिए? देश के गरीबों को क्या दिया आपने? देश के मजदूरों को क्या दिया आपने? देश के किसानों को क्या दिया आपने? किसानों के साथ तो इतना बुरा कभी नहीं हुआ जितना बुरा आपने किया है। आपने जो किया, 13 महीने किसानों को यहां पर बॉर्डरों के ऊपर कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की गर्मी में, कड़ाके की बारिश में उनको तड़फाया है आपने, उनको सताया है। ये उनकी हाय आपको लेकर के बैठेगी प्रधानमंत्री महोदय। ये जो उनके साथ अत्याचार आपने किया, किसान के साथ, उन्हीं की रोटी खाते हो और उनके साथ आपने अत्याचार किया है। इसकी कीमत आपको चुकानी होगी, इसकी कीमत आपको चुकानी होगी प्रधानमंत्री महोदय। जिस दिन से आप आए हैं केवल अत्याचार कर रहे हैं, केवल दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं देश को। आपने कोई सुख नहीं दिया है, कोई अच्छा काम नहीं किया बताने के लिए। केवल आपने जो सरकारें बनाई हैं, ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल करके आपने सरकारें बनाई हैं, और इनका भंडाफोड़ हो चुका है। अब आपको आगे इस साजिश का मौका नहीं दिया जाएगा।
ये साजिश आगे नहीं चलेगी, लेकिन मेहरबानी करके झूठा डंका बजाना बंद करिए, झूठी तारीफ करना बंद करिए। 80 करोड़ मुफ्त का राशन देने की आप गीत गा रहे हैं, ये तो शर्मनाक बात है एक सरकार के लिए। क्या ये सरकार की उपलब्धि मानते हैं आप इसको? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना आप उपलब्धि मानते हैं? इसको आप अपनी कामयाबी मानते हैं? अगर ये आप कामयाबी मान रहे हैं तो शायद इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो कुछ मेरे और हो ही नहीं सकती है। आप 80 करोड़ का सीना ठोक ठोक करके बता रहे लोगों को, यह शर्म की बात है कि कोई प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे देशवासी ऐसे हैं कि 80 करोड़ लोग लाचार हैं, 80 करोड़ लोगों को हमें मुफ्त में रोटी देनी पड़ रही है। क्या वो लोग लाचार हैं, लोग निकम्मे हैं, या सरकार निकम्मी है? सरकारों ने कुछ नहीं किया उनके लिए, कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए, केवल झूठे वादे आपके। मेहरबानी करके ये जुमले बंद करिए, जुमले बंद करिए, झूठ बोलने बंद करिए, बेवकूफ बनाना बंद करिए जनता को। अभी 2 साल बाकी है प्रधानमंत्री महोदय, दिखाइए इसमें अगर आपके पास कुछ है काम करने की सोच, कुछ इंटेंशन सही है, नीयत आपकी सही है, तो ये 2 साल में दिखाइए। 8 साल तो दिखा दिया आपने, क्या था आपके पास, आपकी क्या धरोहर थी? आरएसएस और बीजेपी का सारा चेहरा सामने आ गया है, सारा सामने आ गया है। लेकिन अब आप दिखाइए 2 साल के अंदर क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर सच में इस गरीब को और मजदूर को, जवान को, किसान को कुछ देना चाह रहे हैं तो ये 2 साल में आप दे के दिखाइए, फिर हमें पता लगेगा आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है। लेकिन झूठे बिना मतलब के क्रेडिट लेना बंद करिए कि आप कुछ है नहीं। बाकी काम तो छोड़िए, आपसे हिसाब तो बहुत लंबे लिए जाएंगे। मैं केवल एक ही विषय पर आपसे ये बात की है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात आपसे पूछा है मैंने, उसका सवाल दीजिए, उसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। वरना बंद करिए ये नाटक करना, भी बंद करिए सीना ठोक करके ये जनता को बताना कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। और आप और क्या क्या कर रहे हैं? नोटबंदी में क्या क्या किया आपने? नोटबंदी में कितना पैसा कमाया बीजेपी ने? देंगे आप उसका हिसाब? पीएम केयर फंड का आपने कभी हिसाब नहीं दिया, उसमें कितना पैसा आया? महामारी के दौरान आपके और कई फंड हैं, आप उनका हिसाब देंगे? नहीं देंगे आप, क्योंकि आपने सब संवैधानिक संस्थाएं जो हिसाब मांग सकती हैं उनको आपने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। आप देश को हिसाब नहीं देंगे। अगर आप देश को हिसाब नहीं देंगे तो देश आपको हिसाब देगा, आपके कारनामों का देश आपको हिसाब देगा। ये नोट कर लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, चेतावनी है मेरी आपको, नोट कर लीजिए। अब ये देश आपको हिसाब देगा, अब देश का नंबर आ गया है आपको हिसाब देने का, आपके क्रियाकलापों का, आपके कारनामों का। 8 साल में जो किया है उन करतूतों का जवाब अब देश देगा आपको, उनका हिसाब देश देगा आपको। आप उस हिसाब को लेने के लिए, हिसाब को भुगतने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।